देखो देखो तुम लोगों के चित्र में दिया है चोक कुंडली जो तांबे के कई फेरों को एक लोहे की क्रोट पर लपेट करके बनाई जाती है और इस कुंडली के दोनों सिरों को एक ठो फेज से जोड़ देते हैं और एक ठो बल्ब से होकर न्यूट्रल में जोड़ते हैं। ठीक, जैसे इसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है ये बल्ब जलना शुरू हो जाता है, जो बल्ब जलना शुरू हो जाता है। ठीक है, परंतु यहाँ पर बल्ब में जोड़ दिया गया है। तुम लोग सोचते हो कि बल्ब में कहाँ पर तांबे की कुंडली जोड़ते हैं। बल्ब में कहीं नहीं जोड़ा जाता है। ये वास्तव में राड जो होता है ना 40 वाट 50 वाट जो भी होता है, तो राड में ये सब कुंडली जोड़ी जाती है, चोक कुंडली। ठीक है, तो देखो इसको हम राड में जोड़े हैं इस प्रकार से यहाँ पर। ठीक, मान लो कि ये फेस है और ये न्यूट्रल है। चाहे फेस इधर भी मान सकते हो, इधर न्यूट्रल मान सकते हो, कोई भी प्रत्यावर्ती धारा जब परिपथ को पूरा करोगे तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अग्र और पश्च दोनों दिशा में प्रवाहित होगी। ठीक है, तब देखो जब ये कुंडली से हो करके जब ये धारा आएगी, ठीक है, तो धारा पश्चगामी हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी। बात समझ में आई? जैसे मान लो अभी ये स्टार्टर ऑन नहीं है, स्टार्टर क्या करता है इन दोनों को कनेक्ट कर देता है, दोनों तारों को कनेक्ट कर देता है। कनेक्ट करने के बाद फिर छोड़ देता है इसे। ठीक, फिर यह परिपथ पूरा हो जाता है, फिर इस तरह से ये बल्ब, तब ये राड जलना शुरू हो जाता है। इस राड में आयनित तो होने के लिए गैस भरी जाती है। ठीक है, इसको हाइड्रोजन लैंप कहते हैं। कुछ ऐसे लैंप आते हैं ना जिसमें कि गैसें भरी रहती हैं, वो आयनित हो जाती हैं, तो एक कंडक्टर का काम करना शुरू कर देता है। और इसके ऊपर जो है फास्फोरस की लेप लगी होती है जो कि उस रोशनी से तीव्र प्रकाश उत्पन्न करती है, चमकने लगती है, जो रोशनी देती है। जब ये धारा इसमें से हो करके, अभी देखो यहाँ तक ये धारा आई, ठीक, और यहाँ पर फेज आ गया, यहाँ पर घूम करके यहाँ पर न्यूट्रल आ गया। न्यूट्रल और ये फेज, ये दोनों बताओ बीच में गैस भरी है। ठीक, और जब गैस भरी है तो वो अनआयनीय है, अभी वो आयनित गैस नहीं है, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो यही फेज यहाँ से घूम करके यहाँ पर स्टार्टर में आया है और यहाँ से न्यूट्रल घूम करके इसी स्टार्टर में आया है। ठीक, अब बताओ कि जब स्टार्टर आपस में इन दोनों वायर को कनेक्ट कर देगा तो उस अवस्था में ये दोनों फिलामेंट गर्म होकर के लाल हो जाएंगे। ठीक, ये दोनों क्या होंगे, लाल होंगे। और ये बताओ ये फेज है, ये न्यूट्रल है, तो ये इसके बीच में जो गैसें होंगी उनको आयनित कर देगा। ठीक, आयनित कैसे करेगा? जैसे मान लो कि जब ये प्लस की अवस्था में बना उस समय ये माइनस होगा, तो इसके आसपास की जो गैसें हैं वो धनावेशित हो गई और ये ऋणावेशित हो गई। तो ये ऋणावेशित गैसें धनावेश की तरफ आएंगी और धनावेशित गैसें ऋणावेश की तरफ जाएंगी, तो ये एक प्रकार का कंडक्टर बन गया। और जब ये गैसें जब चलना शुरू करेंगे, जब ये आवेशित कण एक दूसरे के विपरीत चलना शुरू करेंगे, फिर उस समय इस स्टार्टर क्या करता है, जो कनेक्ट करने के बाद इसको डिस्कनेक्ट कर देता है, छोड़ देता है। तो गैसें आयनित होने के बाद एक दूसरे के विपरीत चलने लगती हैं। जब चलने लगती हैं तो अब ये कंडक्टर का काम कर दिया। जो गैसें क्या हो, यहाँ से यहाँ तक ये कनेक्ट हो गई। अब स्टार्टर को हटाने के बाद भी ये राड जो है जलने लगता है। ठीक, इसमें चोक कुंडली को इसलिए लगाया जाता है कि वोल्टेज से धारा को पश्चगामी कर दे। इसमें पहले इस पर आकर के वोल्टेज स्थापित होगा जिससे कि वह गैसें आयनित हो जाएंगी। गैसें आयनित होने के बाद इसमें धारा का प्रवाह शुरू होगा। इसका मतलब वोल्टेज को अग्रगामी होना चाहिए धारा से, तो धारा से जब अग्रगामी होगा तो इसमें चोक कुंडली लगाई जानी है। बात समझ में आई? तो जो यहाँ पर राड हम दिखाए हैं इसी चीज को यहाँ पर बल्ब दिखाया गया है। ठीक, तो ये तुम लोग सिस्टम और सिद्धांत पढ़ते हो, परंतु यहाँ पर ये वास्तविक में है।
ठीक है ना। वास्तव में रॉड इसी तरह से जोड़ा जाता है, ठीक। जो कुंडली क्या करती है, धारा के बहाव में विलंब उत्पन्न करती है, 90 अंश पश्चिगामी कर देती है, ठीक, जिससे कि पहले वो गैस आयनित हो जाती है, फिर धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। देखो हम क्या करते हैं, जो रेडियो का ट्यूनर होता है या टीवी का जो ट्यूनर होता है उसको हम ट्यून करते हैं तो श्रेणी अनुनादी परिपथ में उसी का प्रयोग होता है। चालू है तो श्रेणी अनुनादी परिपथ में उसी का प्रयोग होता है। जैसे मान लो कि एक ठे कुंडली होती है, ये पूरा ट्यूनर का हिस्सा है, ठीक है। जो पहले जो टीवी रहता था तो उस टीवी में एक तार निकाल करके एंटीना तक पहुंचा दिए रहते थे, ठीक है ना। और वहां से तार ला करके हम कुंडली में जोड़ते थे। ट्यूनर इतना बड़ा रहता था, उसी से नहीं इस तरह घुमाते थे तो चित्र साफ होता था, फिर खरखराता था, घुमाने से फिर साफ होने लगता था, तो उसी को लोग देखते थे उसी का। तो वो ट्यूनर होता था, ट्यूनर ट्यून करता था। तो ये पूरा सिस्टम ट्यूनर है। तो वहां से तार ला करके ट्यूनर में जोड़ दिया, मतलब कुंडली में जोड़ दिया जाता था। कुंडली का जो दूसरा हिस्सा रहता था उसी ट्यूनर के अंदर ग्राउंड वाला पोर्शन बना रहता है, प्लस या माइनस। जो माइनस वाला हिस्सा रहता है ग्राउंड रहता है, ठीक है। तो उसमें ग्राउंड को जोड़ दिया जाता था और एक हिस्से को एंटीना तक जोड़ दिया जाता था। एंटीना पर जो सिग्नल आता था, तो बताओ एंटीना पर रेडियो फ्रीक्वेंसी, बहुत सी फ्रीक्वेंसी उस पर टकरा रही हैं, ठीक। तो जैसे पहले टीवी में दिखा रहा है उस सिग्नल को, पूरे सिग्नल को पकड़ के दिखा रहा है। तुम लोग सिग्नल में क्या देखते थे कि टीवी के ऊपर पहले मक्खियों की तरह भिनभिनाते थे सर, भिन 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 मक्खियों की तरह। वो सब जो है ना सिग्नल था, वो सब फ्रीक्वेंसी है। तो टीवी क्या कर रही है कि उन सभी फ्रीक्वेंसियों को पकड़ के दिखा रही है। उसी तरह रेडियो को पहले जब तुम चालू करते हो तो पहले खूब खरखराता है, तो वो आवाज में सभी फ्रीक्वेंसियों को पकड़ के सुनाता है। अब बताओ शोर में तुम किसी एक की बात कैसे सुन सकते हो सही से, है ना। तो उसको क्या कहा जाता है, शोर। वो जो है अनियंत्रित फ्रीक्वेंसियां होती हैं उनको क्या कहा जाता है, शोर। और शोर में से किसी एक ध्वनि को अगर हम प्राप्त कर लेंगे तो उसी को क्या कहते हैं, ध्वनि, ठीक ना। एक सिग्नल को अगर हम निकाल लें अलग से, उसी को ध्वनि कहते हैं। तब बताओ तो रेडियो में ये श्रेणी, मतलब देखो ये श्रेणी में लगा है ना, ये क्या है, संधारित्र, और ये है प्रेरकत्व, और इसके समांतर श्रेणी में लगा है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, ठीक। तो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत ये खुद जो है कि फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करता है, ठीक। हाँ, तो हम इस फ्रीक्वेंसी को नियंत्रित करते हैं, किसके बराबर, हम इसके फ्रीक्वेंसी को जितना नियंत्रित कर देंगे उसी के हिसाब से जितना फ्रीक्वेंसी इसको हम सेट करेंगे उतने ही फ्रीक्वेंसी को ये इधर से ट्रांसफर करेगा, यानी कैच करेगा, पकड़ेगा, बाकी फ्रीक्वेंसी को छोड़ देगा। बात समझ में आया। तो हम संधारित्र के मान को कम बेसी करते हैं। जैसे रेडियो में तुम नहीं पकड़ाते हो, कभी गोरखपुर, कभी लखनऊ, कभी पटना, कभी विविध भारती, पकड़ता है ना चैनल घुमाते समय। जो समाचार सुनते थे पहले लोग वैसे ही घुमाते थे तो पकड़ता था। तो संधारित्र रहता था, वो कई प्लेटें थी एक दूसरे के आसपास लगी रहती थी। उन्हीं प्लेटों के घूमने से उनके प्लेटों के बीच की दूरी घटती बढ़ती थी, तो संधारित्र का मान परिवर्तित होता था। इनके बीच में फ्रीक्वेंसी बदलती थी, तो जितना फ्रीक्वेंसी होती थी उसी फ्रीक्वेंसी को ये पकड़ लेता था, ठीक है, उसी फ्रीक्वेंसी को कैच करता था, है कि नहीं। यानी जितनी फ्रीक्वेंसी हमको सुनना है उतना फ्रीक्वेंसी हम सेट करेंगे संधारित्र के मान के बदल करके, ठीक। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमको बदलना है, तो इसमें 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को हम घुमा करके चेंज करेंगे। तो अब इधर हर प्रकार का फ्रीक्वेंसी है, तो जब ये 50 हर्ट्ज पे सेट हो गई तो ये 50 हर्ट्ज के ही
अनुनाद पर इसके और इसके समान कला में कंपन करेगा तो जो 50 हर्ट्ज का रहेगा उसी के हिसाब से उस पर जो भार या लोड जो सवार रहेगा, जो आवाज सवार रहेगी उसको ये खींच लेगा। क्योंकि इधर भी 50 हर्ट्ज है, उत्पन्न कर दिए, इधर 50 हर्ट्ज पे तुम जब आवाज भेजे रहोगे, ट्रांसमिट किए रहोगे, उसी आवाज को ये पकड़ लेगा। क्योंकि 50 हर्ट्ज इसके समान कला में हो गया, तो उस पर जो भार रहेगा, जो आवाज रहेगा, चाहे जो वीडियो रहेगा, उसको पकड़ लेगा। ये अच्छा तुम्हारे ही साथ में भेजे। जैसे मान लो कि तुमको कोई कह दिया कि है सामान ले करके तुम यहाँ पर जाओ, ठीक, और उस आदमी को बोल दिया कि उसने पीली टोपी पहना हुआ है और काला जींस पहना हुआ है, ठीक, और इस बाइक से गया है, तुम्हारे दरवाजे पे वो खड़ा होगा, तो तुम क्या समझे? तुम अपने दिमाग में बना लिए पीली टोपी काला जींस हमारे घर के सामने खड़ा होगा बाइक लेकर के, वही होगा, वही सामान लेके आया होगा। है कि नहीं? तब तुम अपने दिमाग में सेट करोगे ना, वैसे ही ई सेट कर लेगा अपने अनुसार कि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, चाहे 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, इस पर ये आवाज लोड करके भेजी गई है। तो 50 हर्ट्ज को पहले अपने को सेट करेगा, फिर जाएगा यहाँ देखेगा 50 हर्ट्ज पे कौन है, उसी को कहेगा कि हाँ आप ही है 50 हर्ट्ज वाले, वो कहेगा यस सर, तो कहेगा चलो अंदर आ जाओ सामान लेकर, ये सामान लेके आए हो, बोलेगा यस सर, ले जाएगा, रख देगा। तो एकदम सेम वही बात होती है, ठीक है ना, बिल्कुल सेम वही बात होती है रेडियो में। तो श्रेणी अनुनादी परिपथ का प्रयोग हम अभिग्राही के रूप में करते हैं, चाहे रेडियो अभिग्राही हो, चाहे टीवी का अभिग्राही हो, यानी फ्रीक्वेंसी को पकड़ने के लिए हम जिस मान की फ्रीक्वेंसी को सुनना या देखना चाहते हैं उसी मान की फ्रीक्वेंसी को हम ट्यून कर सकते हैं इस विधि द्वारा। अब ट्यूनर इतना छोटा सा है मगर इसका कंट्रोलिंग सिस्टम थोड़ा सा बड़ा रह जाता है। तुम कहोगे इतनी बड़ा ट्यूनर नहीं, इतनी बड़ा नहीं रहता है, थोड़ा सा और इसमें मॉडिफाई रहता है, मगर सिस्टम तो इतना का ही है। अब बताओ सिस्टम तो इतना बड़ा था मगर वास्तव में इतना बड़ा रहता है, ऐसे रहता है ना। उसी तरह से ये सिस्टम इतना बड़ा है, विधिवत अगर तुम जानना चाहोगे तो थोड़ा सा इससे बड़ा करना पड़ेगा उसको। बात समझ में आई है? बस तुम पूछे कि कैपेसिटर के मान को बदलने की आवृत्ति कैसे बदलेगी, तो ये जो है कि ये वोल्टेज की आवृत्ति है ना। अब बताओ कि ये श्रेणी में जोड़ा गया है तो इसका कुछ न कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही, तो हमको रेजिस्टेंस के तो मतलब ढेर है नहीं। और नाद के परिपथ में एक्सएल जो है एक्ससी के बराबर होना चाहिए, और जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो एक्सएल का मान बदलेगा, तो उसके अनुसार हम एक्ससी बदलेंगे तो इन दोनों का मतलब पूरा तुल्य फ्रीक्वेंसी बदलेगी। बात समझ में आ रही है? मतलब प्रतिबाधा जेड बदलेगी, जब इसको बदलेंगे तो प्रतिबाधा जेड बदलेगी, और जब जेड बदलेगी तो जिस फ्रीक्वेंसी को हमको बदलना है उसका फ्रीक्वेंसी बदलेगी, तो हम उसे पकड़ सकते हैं। बस और क्या, इसको बदलने से पूरा बदलता है।